वो व्यवस्था को अगर कोई खराब कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार। जितनी भी जांचें करना चाहते हैं वो जांच कर रहे हैं। वो जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है विकास के लिए। जो पैसा देना भी था वो किसानों को नहीं दिया, उसके बहाने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का विकास रोकने का काम किया है। कोई काम नहीं हो रहा। और एक साल अगर चला जाएगा तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके 2-3 साल इसी तरह चले जाएंगे। कोई विकास इस सरकार करने वाली नहीं है और इनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये अपनी जेब में और मुंह में ओपीएम लेकर के चलते हैं। याद रखना समाजवादी साथियों, चुनाव से पहले हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा दे दें, कोई ऐसी बात कह दें जिससे बहक जाएं लोग। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसान, गरीब और प्रदेश के तमाम लोगों को हमको समझा करके रखना है और ऐसी ताकतों को हराने का काम करना है, क्योंकि न केवल उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद किया है बल्कि देश के पैमाने पर जिस तरह का आर्थिक संकट पैदा किया है। क्योंकि नोटबंदी से गरीब को फायदा नहीं हुआ है, फायदा केवल बैंकों को हुआ है और झूठ बोल करके गरीबों से वोट लेने का इन्होंने काम किया है। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, हम तो अपने तमाम समाजवादी साथियों से कहेंगे कि हमारे आपके पास वोट बहुत है। ये मौका मिला है हमको और आपको तमाम उन लोगों के बीच जाने का जो व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और खासकर व्यापारी साथियों का। अगर हम और आप मिलकर के व्यापारी साथियों पर पहुंच जाएंगे तो जो नुकसान हुआ है, जो तकलीफ, जो परेशानी आई है, वो हो सकता है कि व्यापारी आपके साथ खड़े होकर के आपकी मदद करना शुरू कर दें। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारियों को भी जोड़ने का काम हम लोग करें। और अगर हमारे साथी निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे और कहीं न कहीं व्यापारियों से कहेंगे कि बताओ, नोटबंदी से आपका नुकसान हुआ, जीएसटी से आपका नुकसान हुआ, और जो नुकसान कर रहा उसकी आप मदद कर रहे हो। कम से कम हम समाजवादी के लोगों की नीतियों की मदद करिए, जिससे प्रदेश और देश की तस्वीर को हम लोग बदल सकें, सुधार सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज तो हमारे तमाम साथी बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पाए। आने वाले समय में हम लोग शिविर भी करेंगे और साथ ही साथ आने वाले वर्ष में अगर हमें कोई बड़ी रैली भी करनी पड़ी तो हम लोग छुट्टी खत्म की है, वाल्मीकि छुट्टी खत्म की, अब उसका ऐलान करते हैं, सरकार आएगी, खड़े करते। तो इसलिए हमारे आने वाले समय में अगर कोई बड़ी रैली भी करनी पड़ गई तो वो भी हम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं अपने हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि ये सरकार ऐसी है जो काम रोकने वाली सरकार है। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना इतिहास से नहीं है, न किसी और से लेना देना है। और आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई इतिहास ठीक से नहीं जाना है, न समझा है। और पहले तो एक्सप्रेसवे पे नाराजगी जताई, नदी किनारे पर नाराजगी जताई, अब तो ताजमहल पे भी नाराजगी जता रहे हैं। और हमारे साथी आगरा वाले, याद होगा आपको, एक बार हमने और डिम्पल ने मिलकर के यहाँ पर एक बेंच का उद्घाटन किया था जिस पे बैठ करके आप ताजमहल देख सकते हैं एक दूसरे कोने से। वहीं इन्होंने छुट्टियां भी खत्म कर दी। हम अपने वाल्मीकि साथियों को कहेंगे और अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों को भी कहेंगे कि जिस तरह समाजवादी लोगों ने छुट्टी कर करके सम्मान देने का काम किया था, हमारी सरकार बनेगी एक बार फिर उनको छुट्टियां देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जहां इतने बड़ी संख्या में प्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी दी है आपने, जो आपने भरोसा जताया है, वो भरोसा और जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा करके इस पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका और अपने मंच पे बैठे उपस्थित सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।